वेलकम टू माय चैनल। आज यूएस स्टॉक्स में कैसे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसका प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप फर्स्ट प्ले स्टोर में IND मनी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद आप IND मनी को ओपन कर लीजिए तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन करने के लिए फर्स्ट स्टेप है मोबाइल नंबर इंटर। तो आप यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप इंटर कर लीजिए सिंपली। उसके बाद एक OTP आपके मोबाइल पे आएगा, तो उस OTP को यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो OTP वेरीफाई करने के बाद क्रिएट अकाउंट में आपका नाम डालना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम डालना होगा। आपका कोई भी मिडिल नेम हो तो आप फर्स्ट नेम में ही एक स्पेस दे के भर सकते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और ईमेल एड्रेस आपको कम्प्लीटली डालने के बाद यहाँ पे एक हैव ए रेफरल कोड आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप रेफरल कोड मैनुअली टाइप कर सकते हैं और या आप इस वीडियो की लिंक के थ्रू भी आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे रेफरल कोड कोई भी डालना नहीं पड़ेगा। आप प्ले स्टोर के थ्रू डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे रेफरल कोड डाल सकते हैं, क्योंकि रेफरल कोड के थ्रू आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो आपको कुछ फ्री स्टॉक्स यहाँ पे मिल सकता है। तो रेफरल कोड उसके कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो फेचिंग योर क्रेडिट रिपोर्ट्स यहाँ पे होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं और स्किप करने के बाद आप यहाँ पे ऑटो ट्रैक नाउ, यहाँ पे आपका टोटली जो और भी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे ऑटो ट्रैक हो जाएगा, या आप ट्रैक लेटर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो नेटवर्थ है वो आ जाएगा या ऑटो ट्रैक आप। और उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे इनेबल कर दीजिए सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी है सिक्योरिटी को आप इनेबल कर लीजिए। तो सिक्योरिटी इनेबल करने के बाद इस तरीके का आपका एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे FD, ट्रैक ऑल बैंक अकाउंट्स, प्राइम मेंबरशिप सब कुछ आएगा, ये आप देख सकते हैं। उसके नीचे में आप इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड, US स्टॉक्स, क्रिप्टो और भी बहुत कुछ है। तो आप यहाँ पे सुपर सेवर अकाउंट में आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-in-1 US स्टॉक अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फ़ी भी 0 है, कमीशन ऑन ट्रेडिंग भी 0 है और फंड ट्रांसफ़र फ़ी भी 0 है। और आपको बेस USD मिलेगा INR के हिसाब पे। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 बैलेंस एक अकाउंट होगा SBM बैंक के थ्रू। उसके बाद एक आपको यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप सिंपली आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपका जो पैन नंबर है वो वेरीफाई होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली आपका जो KYC वेरिफिकेशन होगा पैन के हिसाब से वो आ जाएगा। यहाँ पे आप आपका नाम, फादर्स नेम भी यहाँ पे शो होगा। तो उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नॉमिनी का नाम आएगा। तो नॉमिनी का नाम में आपका कोई भी किसी का भी नाम आप भर सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, या भी आप मैरिड हो तो आपका वाइफ का नेम भी आप स्पाउस नेम करके आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो आप सारी डिटेल्स भरने के बाद आप क्या करेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ और रिलेशन भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप
देख सकते हैं कि सब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हो तो आप यहाँ पे सिंपली एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आप बिजनेस में हैं, सर्विस में हैं या प्रोफेशनल है या कोई भी है, तो आप यहाँ पे सभी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो उसके आपके हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपका इनकम रेंज भी यहाँ पे पूछ रहा है, और यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे डाल दीजिए सिंपली। तो नेक्स्ट उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी यहाँ पे देना पड़ेगा कि आप कौन सा सेक्टर में, कौन से प्रोफेशन से है, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। हेल्थ से हो तो आप हेल्थ सिलेक्ट कर लीजिए, एजुकेशन हो तो एजुकेशन, या एडमिनिस्ट्रेशन हो तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो पोजीशन है उस ऑक्यूपेशन में वो भी सब आएगा, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो पोजीशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि एक सेल्फी क्लिक करने के लिए नेक्स्ट पेज में प्रोसीड करना होगा, क्योंकि इसके बाद ही आपका KYC प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप फ्रंट कैमरा ऑन करके आपका जो सेल्फी कैमरा को अलाउ करके यहाँ पे एक सेल्फी ले लीजिए। सेल्फी का जो पिक्चर है यहाँ पे पूरा आ जाएगा। आप यहाँ से रीटेक भी कर सकते हैं या आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका रिस्क प्रोफाइल कुछ क्वेश्चंस है, इसके हिसाब से आपका रिस्क प्रोफाइल यहाँ पे होगा। तो आप कोई भी रिस्क प्रोफाइल आप चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ये कोई बात नहीं है, आप किसी भी को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं बैलेंस को चूज़ करता हूँ, बिकॉज आई प्रेफर इक्वल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट पेज में आपको अपलोड पैन कार्ड, तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड यहाँ पे आप अपलोड कर लीजिए। तो फ्रंट कैमरा ऑन करके, बैक कैमरा ऑन करके, आप यहाँ पे रियर कैमरा ऑन करके आप अपलोड कर लीजिए पैन कार्ड। पैन कार्ड पूरा अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन होगा मेल आईडी पे, आप मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो उसके बाद आपका ईमेल भी वेरीफाई होगा। तो वेरीफाई ईमेल होने के बाद यहाँ पे आपका एड्रेस शो करेगा। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये एड्रेस आपका KYC डॉक्यूमेंट्स में भी होना चाहिए, यानी कि आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। तो ये एक कम्युनिकेशन फॉर्म है, इसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कस्टमर एग्रीमेंट है, तो आप इसको आप फुल पढ़ सकते हैं जब अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। तो ये तीनों को ही आपको टिक करके नेक्स्ट पेज में आपको जाना पड़ेगा, एग्री एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद योर अकाउंट क्रिएशन रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं योर US अकाउंट नंबर भी यहाँ पे सक्सेस हो गया है, और SBM बैंक इंडिया अकाउंट भी यहाँ पे सक्सेस हो गया है। और क्योंकि ये 2-in-1 US स्टॉक अकाउंट है, तो दोनों अकाउंट ही यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो गया है। तो मुझे मेरे मेल पे भी एक कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज आ गया है, क्योंकि मेरा अकाउंट ओपन हो गया है। यहाँ पे एक सक्सेस आप देख सकते हैं अकाउंट ओपन का। तो यहाँ पे आप 1000 से लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 1000। तो यहाँ पे आप 1000 फर्स्ट टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इन्वेस्ट करने जा रहा था कि मेरा यहाँ पे आ गया है बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए। तो क्योंकि बैंक अकाउंट लिंक नहीं जब तक होगा तो मैं कोई भी अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप सिंपली आपका जो बैंक अकाउंट यहाँ से लिंक होगा तो उसका बैंक का IFSC कोड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट बैंक सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उसका IFSC कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो IFSC कोड आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक का ब्रांच भी नाम वहाँ पे आएगा और यहाँ पे आप सिंपली अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद आपको अकाउंट नंबर दूसरी बार टाइप करना पड़ेगा क्योंकि कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका बैंक वेरीफाई होगा। यहाँ पे उसके बाद आपको बैंक वेरीफाई करना पड़ेगा। तो बैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया है और ₹1 बैंक अकाउंट में, मेरा बैंक अकाउंट में वेरिफिकेशन के लिए ₹1 डिपॉजिट किया गया है कंपनी की तरफ से। तो इसके बाद आप फ़ोनपे या गूगल पे के थ्रू कोई भी अमाउंट फर्स्ट टाइम 1000 ग्रेटर देन 500, उसके बाद आप 500 भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते, यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको फ़ोनपे के थ्रू या गूगल पे के थ्रू कोई भी UPI ऐप के थ्रू आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो डिपॉजिट है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया हूँ और मुझे उसके हिसाब से $12.20 मुझको मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये अकाउंट ओपन किया है और मेरा जो टोटल अकाउंट का जो प्रोसेस है, डिपॉजिट होने के प्रोसेस है, वो 3 से 4 दिन लगेगा। फर्स्ट टाइम हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मुझे मैनुअली कुछ अपलोड करना पड़ेगा। तो क्या मुझे इनकम प्रूफ के हिसाब से मुझे ITR अपलोड करना पड़ेगा 2021-22 और 2020-21 के। तो मैंने यहाँ पे मेरा ITR अपलोड कर लिया है। तो आपके पास ITR नहीं है तो कोई भी आपका जो इनकम प्रूफ है, सैलरी स्लिप है, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो डिपॉजिट किया था 1000 रुपीज़, तो उसके हिसाब से $12.2 मुझे मिला है एक्सचेंज वैल्यू। तो यही मेरा US स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। SBM बैंक में फर्स्ट होगा, फिर SBM बैंक से US स्टॉक अकाउंट में चला जाएगा। तो इसमें थोड़ा दिन टाइम लगता है। इस प्लेटफॉर्म से कोई भी उस 1000 यानी कि $12.2 में कोई भी US स्टॉक को मैं ख़रीद सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस है, कंप्लीट होने का प्रोसेस है, वो 3 to 5 डेज़ लगता है। फिर उसके बाद जो रेगुलरली आप डिपॉजिट करेंगे वो 1 to 2 डेज़ में ही हो जाएगा। क्योंकि US स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो US में कोई भी अकाउंट में जब INR डिपॉजिट होता है तो वो काफ़ी चेकिंग के थ्रू जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सुपर सेवर अकाउंट में अभी SBM बैंक का जो अकाउंट है वहाँ पे 1000 रुपीज़ डिपॉजिट हो गया है। तो थोड़ा 3 से 4 दिन लगेगा, उसके अंदर ही ये मेरा US स्टॉक अकाउंट में चला जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा।